हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी की भी तैयारी करते हैं, जो कि अब आपका शिक्षा सेवा आयोग कराएगा परीक्षा आपकी, है ना। तो हम यहाँ पर जीएस की तैयारी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैं बात कर रही हूँ एडवर्टीजमेंट 51 की, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपके एडवर्टीजमेंट 51 के लिए जीएस के पोर्शन की तैयारी आप कैसे करेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और हम यहाँ पर काफी दिन बाद कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर आपकी परीक्षा की कोई तारीख निर्धारित नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दे पाई, लेकिन कुछ वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी थी। तो आप सभी लोग उन वीडियोस को भी देख रहे थे, है ना। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि मैं यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 एजुकेशन की भी कराती हूँ, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस के पोर्शन को भी कवर करती हूँ, ठीक है। तो आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए, आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में ये थंबनेल था, है ना। तो थोड़ा सा एक आइडेंटिटी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये वीडियोस आपने देखी होंगी, प्लेलिस्ट में आपको सारी दी हुई हैं। इस बार का थंबनेल चेंज हो गया है तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, परीक्षा कब होगी, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, तो आपको पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। जीएस का पोर्शन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, कितने मार्क्स आपको लाने हैं। तो देखिए, जनरल स्टडीज की बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के, और सब्जेक्ट के लिए 70 क्वेश्चन हैं और 140 मार्क्स हैं। उसके बाद इंटरव्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 25 प्लस इतना टारगेट आपको रखना चाहिए कि आप जो भी तैयारी करेंगे वो 20+5 क्वेश्चंस के लिए होगा, ठीक है। तो इस तरह से इतनी कम से कम 26, 27 या 28 इतने क्वेश्चन सही होंगे, तभी जो है आप वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए, सब्जेक्टिव तो आप सभी यूजीसी नेट हैं तो आप सभी का तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर लेते हैं। प्रॉब्लम होती है जीएस के पोर्शन में, जो मैं यहाँ पर आपका कवर करवाती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सारी चीजें कवर करवाऊंगी, और मॉर्निंग में आपको अब यहाँ पर 8 बजे तक वीडियो दे दिया करूंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर प्लस माइनस हो जाता है, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कई सारे काम होते हैं, तो कभी अगर ऐसा हो जाए। लेकिन मैं मॉर्निंग में आपको कोशिश करूंगी कि हम अभी करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, है ना। करंट अफेयर बहुत वास्ट है, बाकी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी दे रखी हैं, तो आपने उनको देख ही लिया है, ठीक है। बाकी आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि जो लेटेस्ट सिलेबस है इसको जरूर देखिए, ठीक है। आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए, और वो सारे टॉपिक्स भी आपको पता होने चाहिए, है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो आपको प्रीवियस जो एग्जाम आपका हो चुका है उसके अकॉर्डिंग, और मैंने सारी चीजें आपको करवा रखी हैं, थंबनेल में इसीलिए दिखा दिया है कि उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक पहचान होती है, उससे आप समझ जाते हैं कि ये यूपीएचईएससी का है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ चीजें मैंने करवा रखी हैं, उससे आपको कंटेंट का आइडिया हो जाएगा कि क्वालिटी कंटेंट क्या है ना। तो उससे समझ में आएगा कि मेरी वीडियोस आपको देखनी भी है कि नहीं देखनी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पढ़ना किस तरह से है, क्या क्या चीजें आपको करना है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर ये जो है सिलेबस में आपकी ये सारी चीजें मेंशन है। तो इसमें देखिए, कंटेम्परेरी इश्यूज समसामयिक मुद्दे, यानी करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा है, ज्यादा से मतलब है हर यूनिट से 6 यूनिट है, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही आपको आने चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन आए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं होता है, वैसे 5 आने चाहिए। अब इन 5 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है। अब देखिए, करंट अफेयर्स में आपको
एक तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूपीएचईएससी का एग्जाम देंगे जो शिक्षा सेवा आयोग कराएगा, है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका परीक्षा कराएगा, लेकिन नाम वही याद रहता है, यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं। अब देखिए इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, ये चीज, और फिर जो पर्सनैलिटी है, प्रमुख व्यक्तित्व, उसके बाद स्पोर्ट्स और आपके जो साइंस से संबंधित, मतलब जो यहाँ पर वैज्ञानिक समाचार हैं इनके बारे में, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो चीजें मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये चीजें तो है ही। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं और लगभग कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कभी भी कहीं से भी पूछ लेते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने भी डाल रखे हैं, और आगे भी हम इसी बेस पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। यहाँ पर मैं हर दिन आपको कोशिश करूंगी कि मैं दे सकूं, और एक आध दिन गैप हो जाता है ना तो प्लीज सॉरी उसके लिए, ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और एक कोई करंट अफेयर की मैगजीन, मतलब जो भी कोई बुक है, मंथली बुक आप कोई ले सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर कवर तो करवाऊंगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें आपको टीचिंग, है ना, टीचिंग और रिसर्च, ये आपने यूजीसी नेट की परीक्षा में सारा चीजें पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसके लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर टीचिंग का नेचर, ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट, मेथड्स, इवेल्युएशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ये सारी चीजें पढ़नी है जो ऑलरेडी हमने यूजीसी नेट में पढ़ रखा है। रिसर्च की बात करें तो मीनिंग एंड मैथोडोलॉजी, और फिर डेटा, है ना, रोल ऑफ यूजीसी एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, है ना। तो अब इसमें आपको ये सारी चीजें ये आपने पढ़ रखी हैं, और इसके लिए बुक्स भी मैं बताऊंगी आपको किस पोर्शन के लिए कौन सी बुक पढ़नी है ना। तो यहाँ पर ये हमारी ऑलरेडी पढ़ी हुई है। करंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको एक मैगजीन या न्यूज़पेपर, इससे भली भांति परिचित होना है, और जो यूपी का है मतलब जो करंट न्यूज़ है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं फिर यहाँ पर तो करवाऊंगी, है ना। तो ये हो जाता है आपका। अब उसके बाद थर्ड यूनिट की बात करें जो आईसीटी की है, इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ये भी हमने यूजीसी नेट का इसमें सिलेबस में पढ़ रखा है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 2 यूनिट आपकी यहाँ पर हो गई जो आपने यूजीसी नेट में कर रखी हैं। इसमें आपको आईसीटी में मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना, ये आपका सिलेबस ही है। अगर सिलेबस नहीं है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल, वैसे तो सिलेबस की हार्ड कॉपी आप अपने सामने रखिए, ठीक है, उससे ही आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, पता रहना चाहिए। और देखिए इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन रिलेटेड टर्म्स एंड एब्रीविएशन, ठीक है, एंड टर्मिनोलॉजी। तो आईसीटी में ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये भी आपने यूजीसी नेट में पढ़ रखा है। और ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, यूनिट 4 है आपकी, ये भी हमने एनवायरनमेंट की उसमें यूजीसी नेट में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, और फिर है देखिए पर्यावरणीय क्षरण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन की बात हो रही है। नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसमें आपकी कुछ करंट की चीजें भी आ जाएंगी, है ना। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो ये सारी चीजें एनवायरमेंट में कुछ थोड़ा सा फर्क है यूजीसी नेट से, लेकिन ये चीजें आपने देखी हैं। आप देखिए यूनिट 5 में इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो इसमें इंडियन कल्चर जो कि अच्छा खासा है। अब 5 ही क्वेश्चन आए या कुछ हो, लेकिन आपको पढ़ना तो सारा कुछ है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़िए, क्योंकि क्या होता है ना, जीएस का पोर्शन ही जो है परसेंटेज का वेरी कर देता है, मतलब जो मार्क्स मिलते हैं ना, यहाँ वेरिएशन इसी के बेस पर हो जाता है। सब्जेक्ट तो सभी का स्ट्रांग होता है, क्योंकि यूजीसी नेट क्लियर करके आए हैं, पीएचडी भी होगा कुछ लोगों का, तो इस तरह से जीएस का पोर्शन बहुत मायने रखता है। अब उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ द, अब ज्योग्राफी में आपको यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में, एंड जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये थोड़ा सा अलग हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ा नहीं है। जिनका सेकेंड सब्जेक्ट ये वाला होगा तब तो ठीक है, वरना कुछ लोगों के लिए अलग हो सकता है। कोई बात नहीं है, इसके लिए बुक्स की बात करेंगे कि हम कौन सी बुक्स को पढ़ें, ये हो जाता है। नेक्स्ट आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी, है ना। तो अब इसमें क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। तो अब देखिए इसमें आपको प्रस्तावना
और मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सारी चीजें जो कि ऑलरेडी आप जानते हो। बस थोड़ा सा क्या है, इनको आपको रिवाइज करते रहना है। राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कहने को 5 क्वेश्चन आने हैं लेकिन बहुत सारा दे रखा है। एक ही एक यूनिट में देखिए अब 2-2 चीजें दे रखी हैं। इसमें पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है। निर्वाचन आयोग, लोकसभा आयोग, है ना, जनसंख्या, अब ये सब इकोनॉमी का पार्ट आ गया। जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, आयकर, और उसके बाद कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक और पूंजी बाजार। तो कुछ चीजें आपकी यहाँ पे करंट से रिलेटेड भी हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हो गई जो आपकी। अब देखिए अब आपको इनको पढ़ना कहाँ से है, तो अब इसके लिए जो क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। इधर उधर की बुक्स मैं बिल्कुल भी नहीं रेफर करूंगी आपको। तो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आपने बुक ली होगी। अगर केवीएस मदान सर की बुक ली है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जिस भी पब्लिकेशन की है आप उससे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, एनवायरमेंट, है ना, इतनी चीजें तो आप कर सकते हो, ठीक है। और बचा आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट, तो इसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स लो। 6 to 12 पढ़ने को कहा जाता है, पर मुझे नहीं लगता 6, 7, 8 में बहुत ही लो लेवल पे चीजें होती हैं। तो अगर आप 11, 12 स्पेशली 11, 12 की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लेते हो तो वो काफी कुछ कवर कर लेती हैं, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए। अब देखिए क्योंकि जो आपका यहाँ पर जो भारत का सामान्य भूगोल दे रखा है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक की बात करें तो जैसे कि लूसेंट की बुक है, मैक्सिमम लोग बताते भी हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपकी याद करने की मतलब मेमोरी वाली पावर अच्छी है तो, क्योंकि यहाँ पर 1 लाइनर चीजें हैं, तो इसमें अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगा लूसेंट की बुक में। लेकिन अब इस लेवल पे आके क्या होता है कि चीजें थोड़ा सा आगे पीछे से रिलेट करके हम पढ़ें तो हमको उतना याद नहीं करना पड़ता, चीजों को बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगाना पड़ता है ना। तो कुछ चीजें हमारी क्या है कि हमको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे मिलती जुलती चीज आएंगी तो कम से कम हम कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर्स बुक तो आपके पास एक होनी चाहिए। अब इसके लिए आप ले सकते हो अरिहंत की है, और या तो फिर आप जो है क्रॉनिकल की है, दृष्टि की है, ये बुक्स आप कुछ बुक्स ले सकते हो, ठीक है। दृष्टि पब्लिकेशन, इन सब में क्या है आपको मंथली की मिल जाती हैं। अब ये तो हो गया आपका बुक्स के बारे में, जो कि मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें बताई हैं। और नहीं तो फिर आपको ज्यादा नहीं लेना है कि एनसीईआरटी पढ़ें, ये सब नहीं पढ़ें, तो फिर मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगी कुछ चीजें, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी अपने पास भी कुछ मटेरियल होना चाहिए, तो उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको करनी है। और अगर हम बात करें कि परीक्षा कब हो सकती है, तो देखिए अनुमान के आधार पे ही है, क्योंकि चयन आयोग बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन वो भी अपनी तैयारी में लगे हैं। तो अगर जब भी आपका शेड्यूल आता है तो सबसे पहले आपकी एडवर्टीजमेंट 51 वाली परीक्षा होगी। टीजीटी, पीजीटी, इन सबसे पहले आपकी इसी की परीक्षा होगी, है ना। तो यहाँ पर परीक्षा जो है अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले होनी है, उसके बाद पीजीटी वगैरह की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी तैयारी तो आपको करनी ही करनी है, और अब अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप सभी लोग मैक्सिमम लोग वर्किंग होंगे, है ना। कुछ लोग और भी स्टडीज कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे होंगे, खाली तो कोई नहीं बैठा होगा, है ना। तो आपको अपना एक टाइम शेड्यूल जरूर सेट करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब जो है रेगुलर बेस पे यहाँ पे क्लासेस शुरू करेंगे। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, मैक्सिमम लोगों तक चीजें पहुंचे। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि क्या चीजें हैं, कहाँ से पढ़ें, तो इसीलिए मैंने कम से कम कंटेंट आपको बताया है, ठीक है। वैसे तो आपको लूसेंट की बुक में सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन वही चीज है कि अगर आप याद करने की क्षमता रखते हैं तो आप इस बुक को पूरा पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा भी नहीं है, पूरा पढ़ लीजिए, काफी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है। और अगर आप थोड़ा सा भी समझ के पढ़ना चाहते हैं तो फिर एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करें। देखिए इसलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं बताया। अब इन सबको करने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा, एग्जाम जब आपका क्लियर जब पास आ जाता है तो उसमें आपको ये रिवाइज करने में अच्छा रहता है, ठीक है। करंट अफेयर, इसके लिए मैंने बता ही दिया कि लास्ट 6 मंथ्स का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार बहुत पिछला भी पूछ लेते हैं, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कहाँ से वो उठा के उन्हें 5 ही क्वेश्चन देने हैं, कहाँ से देने। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर को आप
कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर देख लिया करिए डेली का, है ना, एक सरसरी निगाह से। खेल वाला, स्पोर्ट्स में जो समाचार होते हैं, खेल समाचार, और कुछ जो वैज्ञानिक शोध के बारे में बोला है ना, साइंटिफिक जो न्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए, या मंथली मैगजीन, ये तो आपको फिर ले ही लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, करवा दिए हैं। क्वेश्चन पेपर देखने से बहुत आइडिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा परीक्षा ही नहीं हुई है। 2 साल 2022 के फॉर्म भरे हुए हैं, अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है ना, 2024 आ गया है। तो जो भी क्वेश्चन सेट हैं उनको आप देखिए, मैंने भी ऑलरेडी करवा रखे हैं। बाकी चीज़ें, मॉक टेस्ट वगैरह भी मैं यहाँ पर आपको दूंगी, ठीक है। कोशिश करूंगी कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल कर पाऊँ, क्योंकि मैंने देखा HESC के लिए, मतलब जो ये इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है ना, तो यूट्यूब पे तो नहीं है, और मैं यूट्यूब पे ही यहाँ पर कवर कराऊंगी, ठीक है। रिवाइज जरूर करिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं रिविजन जरूर करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, तो रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। और उससे क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी एक अच्छे से होता है जब आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पर एक लिमिटेड टाइम मिलता है, तो उसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स को कवर करके, मतलब यहाँ पर अपने, जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगेगा, और उन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी की बात, परीक्षा कब हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो आप बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिए, और हम कोशिश करेंगे कि अब मैं मॉर्निंग में आपको एक एक वीडियो ज़रूर दूँ। तो हम करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, और सारी चीज़ें कवर करते हुए बाकी चीज़ें भी मैं आपकी कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आपका एडवर्टीजमेंट 51 क्लियर हो जाएगा और आपको सक्सेस मिले। इन्हीं सब की जो है शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर तैयारी शुरू करवाऊंगी, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे बने रहें, ठीक है। UGC नेट की भी आप देख सकते हैं, वहाँ की वीडियोस को भी, उसमें आपकी टीचिंग, रिसर्च, ICT, एनवायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ कवर हो जाएंगी, और मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको कवर कराती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।